इंफॉर्मेशन को बना के पेडल करते हैं और हम समझते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है। उस बैटल के खिलाफ में भी J&K पुलिस लास्ट ईयर शामिल रहा है। इसमें थोड़ी सी एक भूमिका लेना मैं चाहूंगा। कई सारे लोग हमारे खासकर जो साथी हैं यूनिवर्सिटी में या मीडिया में या चैरिटीज में या एनजीओज में जो या पॉलिटिकल ओपिनियन की क्रिटिसिज्म को सुनते हुए हमने ये तय करा है कि हम कानून के दायरे में ये डिफरेंस जो बनता है उसको बना के रखेंगे। हम जेन्युइन और नॉट जेन्युइन के बीच में जो कानून हमें कहता है, इंसाइटमेंट, ग्लोरिफिकेशन, एनकरेजमेंट और ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म और रिपोर्टिंग के बीच में फर्क करके हम कानून कोर्ट में ले जाएंगे और फिर हम तय कराएंगे। इसके सिलसिले में कई सारे काम इसमें हुए हैं और एक्सटेंसिवली हमने पाया है कि कम से कम 8,000 से ऊपर फॉल्स फेसबुक अकाउंट्स, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इसके पीछे जो लोग हैं वो पार से बैठ के उनके प्रॉक्सीज के सहारे या वहां से इन्होंने मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन या मीडिया कैंपेन जो करते हैं टिपिकली उनको आइडेंटिफाई करने में हम कामयाब हुए। वो अपने को एक फॉल्स हाफ बेक्ड मीडिया की जो प्लेटफॉर्म है, क्योंकि ये एक ओपन फील्ड है, उसका फायदा लेकर अननोन फेसेस एंड समटाइम्स एक फ्रॉम अक्रॉस इन लार्ज नंबर्स, इनको हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है और इनको जहां पे कंट्री के अंदर है वहां पे हमने एक्शन लिया है, जहां नहीं है हमने अपना आईटी एक्ट के तहत 69A के तहत अपनी लॉफुल अथॉरिटी को इस्तेमाल करके इनके खिलाफ कार्रवाई करा है। नार्को टेररिज्म के खिलाफ पिछले साल में 2021 के मुकाबले में अगर आप देखेंगे तो J&K पुलिस ने एक अलग लेवल पे इसको ले जाने की कोशिश करी है। ये चैलेंज पहले कई सारे लोग इस बात को मानने के लिए राजी नहीं थे या डिसबिलीफ था कि नार्कोटिक्स जो है वो बाहर का प्रॉब्लम है, ये J&K का अंदर का प्रॉब्लम इस तरीके से नहीं है कि इसकी जड़ जो है, इसकी सप्लाई पार से जो हेरोइन है जिसको हम आमतौर पे चिट्टा कहते हैं, ये यहाँ इसको जिस तरीके से ये आ रहा है ना यहाँ बनती है, ना इसकी रिफाइनमेंट है, ना इसकी केमिकल प्रोसेसिंग है, ये सारा का सारा 100% इट कम्स फ्रॉम अक्रॉस। और शुरू में हमको इस चीज में भी डाउट थी कि किस हद तक टेररिस्ट और सेपरेटिस्ट नेटवर्क्स और नार्कोटिक्स आपस में जुड़ते हैं या नहीं जुड़ते हैं, और जुड़ते हैं तो कहां जाके जुड़ते हैं। 2022 की इन्वेस्टिगेशंस लगातार ये चीज सामने लेके आया कि साहब टेररिस्ट और सेपरेटिस्ट नेटवर्क्स अच्छा खासा ठीक ठाक टेररिज्म के साथ एकदम से कपल्ड है। कई जगह पे उनकी कन्वर्जेंस जाकर पार में होता है। कई बार कितना भी सावधानी बरतने के बाद ये नेटवर्क्स फुटप्रिंट्स छोड़ गए और हमको मिला कि ये J&K और इंडियन टेरिटोरी के अंदर भी कपल्ड है। एक बिजनेस मॉडल है
पार से चलता है, आप पाक की बॉर्डर से 1 kg की हीरोइन, 5 लाख का हीरोइन, 10 लाख का हीरोइन, पहुंचते 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 पार होता है दिल्ली तक, पहुंचते पहुंचते 1 करोड़ हो जाता है। और रिवर्स गियर में पैसा इकट्ठा होके वो जाता है और पार चला जाता है। पार चला जाने के बाद ड्रोन के जरिए भर भर के पैसा वो भेजने की वापस करते हैं। कई बार पैसे की ट्रेन्स यहीं से ही वापस पंजाब से पैसा आ रहा है, मान लीजिए कि 1 करोड़ या 2 करोड़, उसमें से कुछ पैसे यहीं से अलग होके कश्मीर वादी में या लोकल लेवल पे अपने पुराने साथी या जो पुराने एसोसिएट्स हैं या जो सपोर्टर्स हैं, जो लॉजिस्टिक सप्लाई करने वाले हैं, उनको जाता है। ये इसकी एविडेंस 2022 में खुलकर आई। इस तरीके का 15 नार्को टेरर केस हमने जबरदस्त तरीके से इसमें किए हैं। और पिछले साल के हिसाब से पीएसए में हमने इनकी डिटेंशन जो है 31% बढ़ोतरी है। लास्ट ईयर द टोटल नंबर ऑफ BSA detention under narcotics was 191. This year it is 250. SIA इसमें खासकर एक अहम रोल प्ले किया है, जो ज्यादा बड़ा केस है और जिसका इंटरस्टेट रामिफिकेशंस है। एक सिंगल केस में 19 मेंबर्स फ्रॉम कश्मीर इंक्लूडिंग जम्मू इंक्लूडिंग अप टू पंजाब, ये पूरा नेटवर्क विथ कंट्रोलर्स सिटिंग इन टर्की एंड इन पेरिस एंड समटाइम्स इवन इन कनाडा, इसकी लिंकेजेस वहां से बैठ के इसकी कोऑर्डिनेशन होती है और इस तरीके की बड़े केस सामने नजर आए। लास्ट वाला आपको पता है, जिसमें रामबन में जो इंटरडिक्शन हुई थी, इसमें उसकी मास्टरमाइंड जो है वो पाकिस्तान में नहीं, वो बैठा हुआ है टर्की में, पर पाकिस्तान में उसकी इमीडिएट होलसेलर्स हैं और इंडिया में भी रिसीविंग होलसेलर्स हैं, बीच में कोरियर्स हैं, म्यूल्स हैं और सब डीलर्स हैं। और घर में जब छापा पड़ा तो सीधा सीधा 5 करोड़ मिल गया। वो पैसा भेजने वाला ही था, वो इकट्ठा कर रहा था, 10 करोड़ तक पहुंच जाता, फिर वो कुछ हवाले के जरिए, कुछ फिजिकली मूव कर देता बॉर्डर की तरफ। जैसे कि SIA ने एक केस कर रहा है जिसपे 2.5 करोड़ बॉर्डर के ऊपर पकड़ा गया था। तो इस तरीके से नार्को टेररिज्म के खिलाफ J&K पुलिस की कार्रवाई 2023 में एक अलग लेवल में पहुंची है। 2024 में हम डिटरमिन्ड है कि छोटे छोटे केस से हम बैकवर्ड लिंकेजेस पे जाएंगे, पंजाब तक भी जाएंगे, बॉर्डर तक भी जाएंगे और पार भी जाएंगे। और एनसीबी के सहारे, इंटरपोल के सहारे हम कोशिश करेंगे कि उनको फाइनेंशियली वर्ल्ड वाइड जहां पे भी बैठे हैं हिट करेंगे, इनकी मेन आदमी को करना। एक फिगर, रिलेवेंट फिगर है कि खाली कैश जो है करीब 11 करोड़ के 10.19 करोड़ लास्ट ईयर खाली सीज हुआ है नारकोटिक्स को लेकर। फिगर के हिसाब से एनडीपीएस एक्ट में 1659 केसेस रजिस्टर्ड हुए थे 2022 में। इस साल ये फिगर 2400 है। और 1710 केस जो है कोर्ट में चालान हुए, जिसमें से 127 में कन्विक्शन हुई है। अभी पिछले दिनों में एक पर्टिकुलर केस में दिल्ली में कन्विक्शन जो है 20 इयर्स की हासिल की गई है। फिगर्स के हिसाब से नार्कोटिक ड्रग्स की जो सीजर है, हीरोइन में 297.013 297 केजी हीरोइन, 330 केजी ऑफ चरस,
brown sugar 63 kg, coffee straw 6,557 kg, bhang 880 kg, ganja 118 kg, hookah 515 kg, opium 118 kg were seized. बाकी जो डाइवर्टेड मेडिकल स्टोर से जो हेलुसिनेशन या नार्कोटिक्स रिलेटेड है उस तरीके का कैप्सूल्स और इंजेक्शंस जो है वो 1,33,549 कैप्सूल्स से स्टैटिस्टिक्स, 1,270 इंजेक्शंस, 8,174 इंटॉक्सिकेटिंग सिरप बोतल्स। इस सिलसिले में के पुलिस वॉलंटियर्स के मदद से 10 ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स सुपरवाइज कर रहा है। ये एक एफर्ट जो हम सब लोगों को, पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स को एक सीरियस कमिटमेंट के साथ, इन्वॉल्वमेंट के साथ इसको करने की विल रखते हैं और एक इंटरेस्ट रखते हैं, और हम चाहते हैं कि किसी तरीके से इसको सोसाइटी की बाकी ऑर्गन्स और आधारों के साथ उनकी मदद से गवर्नमेंटल, नॉन गवर्नमेंटल, इसको किस तरीके से एक लेवल पे ले लिया जाए। जब हम इनको लड़ रहे हैं, नारकोटिक्स की जो प्रॉपर ऑफेंडर्स हैं, जो विक्टिम्स हैं, उनको भी किस तरीके से एड्रेस किया जाए, उनका भी किसी तरीके से इससे उनको बचाया जाए ताकि मार्केट कम। आज के दिन में लास्ट ईयर 4,443 अफेक्टेड पर्सन्स were treated in these drug de-addiction centers. इसमें एक 2022 में हमने देखा एक नया ट्रेंड, कुछ हार्ड एविडेंस, कुछ इंटेलिजेंस है, वो है बोवाइन स्मगलिंग जो है वो किसी तरीके से, किसी न किसी तरीके से अभी नारकोटिक्स के साथ जुड़ रहा है। और एटलीस्ट इन 2 स्पेसिफिक इंस्टेंसेस ये नजर में आया है कि शिपमेंट ऑफ आर्म्स एम्युनिशन में भी इनकी रोल रहा है। ये एक नया चैलेंज है, हम इसको कैसे जूझेंगे वो उसकी रणनीति अभी तैयारी में है। पिछले साल इस वाली खाते में 2167 केसेस रजिस्टर्ड हुए थे, 2256 लोग अरेस्ट हुए थे। हम समझते हैं कि इस सारी की सारी जो व्हीकल्स है हम इसको एक सस्पेक्ट लिस्ट में डालेंगे, और जैसे हम इंसानों की इंडेक्सिंग करते हैं, क्रिमिनल इंडेक्सिंग करते हैं, इसी तरीके का व्हीकल भी क्रिमिनल इंडेक्सिंग करेंगे। पिछले साल हमने 5,370 व्हीकल को आइडेंटिफाई किया है जो रिपीटेडली, इसमें रिपीटेडली नहीं, कम से कम एक बार इस इन्वॉल्वमेंट में आए हैं। रिपीट व्हीकल्स को किस लेवल पे रिपीट होने पर इसको हम ऑफ रोड कराएंगे कानून के दायरे में, उसकी एक रणनीति तैयार हो रही है। हमारी इंटरनल कैपेसिटी बिल्डिंग में पुलिस ने इस अगले बैटल जो होगा 2024 की, 2025 की, जे&के पुलिस अपनी स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ इट्स ओन रिसोर्सेस एंड इट्स ओन कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश करी है। टेरर मॉनिटरिंग ग्रुप में हमने 20 स्पेशलिस्ट की ग्रुप पोजीशंस तैयार किए हैं। एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड में जो पीछे की लेवल पे हमने 607 पोस्ट्स उसको खड़ा करने की प्लान बना के काम उसमें शुरू हो चुकी है। कईयों में वो फिनिश हो चुकी है, कईयों पे वो आधे में, कईयों कुछों में वो 20% की डिफरेंट लेवल की प्रोग्रेस में वो है।
हमारी कमांडो ट्रेनिंग सेंटर जो लेथपुरा में है, वहां पे 207 पोस्ट्स ट्रेनर्स और सपोर्टिंग स्टाफ का क्रिएट किया गया है। फोर्स की मोराल के लिए पिछले साल 417 गेजेटेड ऑफिसर्स की प्रमोशंस हुई है और प्रमोशंस को रेगुलराइज किया गया है। डिफरेंट रैंक्स में पूरे फोर्स में 4212 लोग कांस्टेबल टू इंस्पेक्टर रैंक में उनकी प्रमोशन की गई है। जो पुलिस परिवार के जो लोग हैं, जो हार्नेस में यानी कि दौरान ड्यूटी जिनकी मौत हो गई थी, चाहे वो एक्टिव एक्शन में क्यों ना हो या फिर किसी और कारण में से क्यों ना हो, जैसे ट्रैफिक वाले कई बार अपनी जान खो देते हैं ड्यूटी करते करते, रन ओवर हो जाते हैं। इस तरीके का केसेस में हमने अपने पुलिस के जो लोग हैं 89 लोगों को हमने SRO 43 के तहत उनको कंपैशनेट अपॉइंटमेंट दी है। मुझे बहुत खुशी है जब मैं ये डाटा देखता हूं और सारे हमारे ऑफिसर्स जो हैं वो बड़ा प्राइड फील करते हैं इस बात का कि J&K पुलिस हर बार गैलेंट्री रिलेटेड मेडल्स में कंट्री में सारे फोर्स से आगे रहता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री was bestowed on the last Independence Day on J&K police among all forces. 371 J&K पुलिस के जो ब्रेव पुलिसमैन हैं, फाइटर्स हैं, उनको नवाजा गया था। उसमें एक कीर्ति चक्र है, सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल रोहित कुमार पोस्टुमसली, 2 शौर्य चक्र शामिल है, कांस्टेबल मुदासिर अहमद शेख और सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल साइफुल्लाह काजी। 80 जो है पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री है, 31 वेर अवॉर्डेड प्रेसिडेंट्स मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस, 3 इसमें से प्रेसिडेंट्स मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस है। J&K पुलिस की जो अपना स्टेट की जो मेरिटोरियस सर्विस है उसमें 12 ऑफिसर शामिल है और J&K स्टेट की यानी कि अभी यूटी गवर्नमेंट की तरफ से जो गैलेंट्री मेडल दिया गया है वो 242 अफसरों को नवाजा गया है। डीजीपी मेडल 480 लोगों के लिए। पिछले साल हमने अपने रैंक में कम से कम 961 लोगों को ऐड किए हैं। 2 बटालियन खड़ा करा है हमने, बॉर्डर बटालियंस। तो 2 बॉर्डर बटालियंस अभी ये हमारे पुलिसमैन और पुलिस वुमेन जो है वो अभी ट्रेनिंग के बीच में है। हम उम्मीद करते हैं कि 2024 में वो एक्टिव ड्यूटी के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। एसपीओज हमारे एक अहम हिस्सा बन चुके हैं और उनके बगैर हम नहीं समझते हैं कि हम अपना पूरा काम अदा कर पाएंगे और हम उनको समझते हैं कि एक इम्पोर्टेंट फाइटिंग मशीन का एक वो पुर्जा बन चुके हैं। उसमें से हमने बहादुर एसपीओ जो चढ़-बढ़ के काम किए हैं कम तनख्वाह के बावजूद, 127 ऐसे एसपीओ हैं जिनको हमने उनकी एग्जाम्पलरी सर्विसेज के लिए कांस्टेबल में कन्वर्जन करा है। वेलफेयर मेजर्स के सिलसिले में पिछले साल हमने 77 करोड़ से ज्यादा वेलफेयर मेजर में हमने अपना जवानों को एक्स ग्रेसिया रिलीफ, स्पेशल वेलफेयर रिलीफ, नेक्स्ट ऑफ कीन जो पुलिस पर्सनल है, डिसीज पुलिस पर्सनल, एसपीओज, उनको मुहैया कराया है। हेल्थ केयर ऑफ पुलिस पर्सनल और फैमिलीज, उस सिलसिले में हमने J&K पुलिस हॉस्पिटल को मजबूत किया है और हम चाहते हैं कि इस तरह की पुलिस हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट्स में भी खुले। पर हमें खुशी है कि पुलिस हॉस्पिटल ने बड़े
अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटीज निभाई हैं। इन्होंने स्टैटिस्टिक्स जब मैं देखता हूं 2574 सर्जरीज हैव बीन परफॉर्म्ड बाय पुलिस हॉस्पिटल, रेंडरिंग सर्विस टू इट्स पुलिस men and their families. 2,06,133 लैब टेस्ट्स, ये चंद फिगर हैं जिसमें मैं कोट करना चाहा कि किस तरीके से पिछले साल हम अपने हेल्थ सर्विसेज को पुलिस फैमिलीज के लिए और पुलिस ऑफिसर्स के लिए, पुलिसमैन पुलिस वुमेन के लिए हमने मुहैया कराने की कोशिश की। Policing itself is a service. It is a civil service. But still, of all the services, since I said at the beginning of my press briefing that it has some hard components, some coercive components. पिछले साल हमने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत पुलिस ने 19th मार्टर्स मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट सिंथेटिक टर्फ पर होल्ड करी DRC ग्राउंड पे, जिसमें 42 मेन और 4 women teams comprising 736 players across the country participated. J&K police feels proud about it for having organized such a prestigious event. एक साइकिल रेस पेडल फॉर पीस के नाम से ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसमें 2557 साइकिलिस्ट्स पार्टिसिपेट किए थे। मार्टर अमान मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट जो किस्तोड़ में ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसमें 196 टीम पार्टिसिपेट करी, 3136 इसमें पार्टिसिपेट किए थे। एक रन फॉर पीस की मैराथन ऑर्गेनाइज की गई थी, बोथ इन जम्मू और कश्मीर दोनों में, जिसमें करीब करीब 9000 पार्टिसिपेंट्स दौड़े थे। 82 स्टूडेंट्स जो कि डिफरेंट स्कूल्स में से हैं, उन्होंने राष्ट्र कथा शिविर जो गुजरात में हुआ था, 23rd राष्ट्र कथा शिविर, यहां से पुलिस J&K पुलिस ने उनको ऑर्गेनाइज करके वहां से भेजा और उनका पार्टिसिपेशन वहां पे करने में एक अहम रोल प्ले करी। Lastly, or maybe in the last couple of points that I would like to keep, पुलिस पब्लिक रिलेशंस एक बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल एरिया है हमारे लिए। ऑल सीनियर पुलिस ऑफिसर्स ऑफ J&K पुलिस आर इन कंप्लीट एग्रीमेंट दैट we are from the people and we are for the people. Yesterday, while I was discussing it with my senior colleagues, ADG and IG ranking officers, तो हमने ये सोचा कि एक हमारी स्लोगन जो होगा वो ग्रीवांसेस पोर्टल में हम रखेंगे कि आवाम से और आवाम के लिए। ये फर्स्ट को हम इस पोर्टल को ऑनलाइन करेंगे। इट्स अ वेरी सोफिस्टिकेटेड पोर्टल डिजाइन्ड बाय द NIC, in which everybody will get a unique number and there will be a follow-up also. किसको मार्क किया गया, क्या हुआ उसका, हुआ कि नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। तो उसमें जो लोग 1-to-1 नहीं मिल पाते हैं पर अपना घर में बैठ के उसको देना चाहते हैं, उसमें दे पाएंगे और उसमें डॉक्यूमेंट भी स्कैन करके चिपका पाएंगे और उनके पास ये सबूत रहेगा कि मैंने कंप्लेंट करी और उसकी एक उनको मिलेगा, उनको एक रजिस्ट्रेशन नंबर, एक एक्नॉलेजमेंट मिलेगा। उनके पास इस चीज की सबूत रहेगी कि हमने कंप्लेंट करी थी और कंप्लेंट का क्या हुआ, हम अपने को जवाबदेह बना रहे हैं। इसके अलावा थाना दिवस के जरिए इन पर्सन 1-on-1 पब्लिक इंटरेक्शंस जो है वो हुआ है। The total number of Thana Divas organized last year in the entire UT of J&K was 2,127. Last year, I mean in 2022, it was 784. थाना दिवस के अलावा हमारा बहुत पुराना प्रैक्टिस ये रहा है PCPG का, कम्युनिटी पुलिस कम्युनिटी पार्टनरशिप ग्रुप्स का। तो उस तरीके का मीटिंग पिछले साल मतलब जो 2023 में चला गया या अभी
2 दिन में जाने वाला है वो 2129 है। पिछले साल करीब करीब उतना ही था, 2128। हमें खुशी है कि हमारे बहुत सारे पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर हमने इंप्रूव करने की कोशिश करी है। मॉडर्न पुलिस स्टेशन हमने कटरा में, रियासी में कंस्ट्रक्शन करके उसको इनागुरेट किया है। सीटीसी लेथपुरा में फायरिंग रेंज, पैरेड ग्राउंड और एनाबलिंग एनवायरनमेंट तैयार करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी मात्रा में मजबूत किया है। दूर दराज इलाके में जैसे मुगल मैदान किश्तवाड़ में भी पुलिस पोस्ट हमने कंस्ट्रक्ट करी है। आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट माय एडीजी हेडक्वार्टर्स एंड हिज टीम for having mobilized his officers and his men in creating a logistic system in which they have tried to augment several police facilities. पुलिस सर्विसेज में हमने पासपोर्ट वेरिफिकेशन के सिलसिले में ये बताना चाहेंगे कि लास्ट ईयर हमने 1,61,880 केसेस पासपोर्ट का क्लियरेंस किए हैं। ये उससे पहले वाला साल जो था उससे कई ज्यादा है। इन 2022 द फिगर वाज 1,16,907, 1,16,907। इस साल वो है 1,61,880। तो कई बार जो है क्रिटिसिज्म होती है कि साहब फलाने का पासपोर्ट केस जेएनके पुलिस ने रोक लिया है। The total number of cases which is usually kept away for vetting or security clearance is denied is less than 0.5%. किसने बंद किया? पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स, इस साल पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जरूरत होता है जब बाहर फॉरेन कंट्रीज में आप इस्तेमाल करते हैं नौकरी के लिए या और कई सिचुएशंस में आपको जरूरत पड़ती है। वो क्लियरेंस सर्टिफिकेट हमने 11,144 11,144 इशू किए हैं। 2022 में इसका फिगर था 7,400। सर्विस वेरिफिकेशंस फॉर एम्प्लॉयमेंट in J&K and in other areas, other governmental entities में 25,504 लोगों को वेरिफिकेशन क्लियरेंस दी गई है जिन्होंने नौकरी करी है 2022 में। इसकी फिगर इससे पहले था 22,555, 22,555 था 2022 में। 2023 में इसकी फिगर है 25,504। This is the size of verification which J&K Police does through its CID wing. क्राइम ब्रांच ने पिछले साल 1,003 केसेस रजिस्टर किए हैं और इसमें EOW इकोनॉमिक ऑफेंस विंग और स्पेशल क्राइम विंग में ज्यादातर केसेस रजिस्टर हुए हैं और उसमें से अबाउट 100 केसेस जो है वो चालान हो चुके हैं। एक नया वर्टिकल क्रिएट की गई है कंप्यूटर साइबर क्राइम के लिए। उसमें 27 केसेस जो है रजिस्टर करके करीब 60,43,000 रुपीज की धोखाधड़ी जो है इसमें डिटेक्ट करके इसको उनको फर्दर चीटिंग में उसको बचाया गया है। ट्रैफिक पुलिस के सिलसिले में मैं चंद बात कहूंगा। एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है। 100% ई चालान इंटरनेट पेमेंट गेटवे के जरिए इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया है।
अब कोई मैनुअल चलानिंग नहीं होता है। इस साल में 12.52 लाख चालान्स जो है इशू किया गया, जिसमें 92.67 करोड़ का फाइन जनरेट हुआ ट्रैफिक पुलिस की जरिए। ट्रैफिक पुलिस ने 1274 ट्रैफिक अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट किए हैं। 108 प्रोग्राम जिसमें कंडक्ट किया है, जिसमें स्टूडेंट और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज की पार्टिसिपेशन है। आज के दिन में ट्रैफिक पुलिस एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करता है, इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस बनाने की कोशिश में है। बॉडी वर्न कैमराज, अपग्रेडेशन ऑफ ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट्स, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक लाइट मैनेजमेंट सिस्टम्स, ये सब जम्मू शहर में और धीरे धीरे बाकी छोटे शहरों में भी इम्प्लीमेंट करने की प्रोसेस में हम लोग हैं। ट्रैफिक पुलिस ने 16 न्यू हाईवे पेट्रोल व्हीकल्स, 69 मोटरसाइकिल्स, 19 इंटरसेप्टर व्हीकल्स प्रोक्योर करके उसको डिप्लॉय कर रखा है। जे&के पुलिस की माउंटेन रेस्क्यू टीम्स, मुझे भी नहीं पता था। मैं इसके पहले जब स्पेशल डीजी सीआईडी था तो कई सारे विंग की कामकाज के बारे में मुझे कम पता होता था, पर ये एक ऐसी चीज है जिसमें बड़ी फख्र के साथ मैं कह सकता हूं कि एनी पुलिस एनीवेयर इन द कंट्री विल बी प्राउड ऑफ, एंड दिस इज जे&के पुलिस माउंटेन रेस्क्यू टीम। अमरनाथ यात्रा में ये एमआरटी जो है तेरा हमारे पास है, माउंटेन रेस्क्यू टीम्स। इन लोगों ने अपने जान को जोखिम में डाल के जे&के पुलिस की जो एमआरटी है, कम से कम 1096 पिलग्रिम्स इंक्लूडिंग 571 मेल्स, 491 फीमेल्स, 5 बच्चे और 29 रिलीजियस पिलग्रिम्स यानी कि साधुज, इनको मुख्तलिफ किस्म की सिचुएशन से बचाया है और उनकी मदद करके उनको सेफली नीचे लाया है। In the area of sports, J&K Police again has performed very well. J&K Police hosted the 71st B.N. Malik Memorial All India Police Football Tournament, in which 40 teams comprising 920 players participated. This is again a matter of pride for us. Shri Kuldeep Handu, DSP Sports, Armed Police Headquarters, जो है वो he functioned as national chief coach for Wushu in the 19th Asian Games held at China. So we are proud of our officer for having functioned at this level and having represented the country as a coach in the Asian Games. Inspector Rashid Ahmed और Selection Grade Constable फारूक अहमद ने 19th Asian Game में इंटरनेशनल टेक्निकल ऑफिशियल इन फेंसिंग एंड वाटर स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट किया है। यानी कि इस एरियाज में जे&के पुलिस की ऑफिसर्स उस लेवल की स्किल और एक्सपर्टीज को डिस्प्ले करने में कामयाब हुए हैं और वो एक मैटर ऑफ प्राइड है। हेड कांस्टेबल जहूर अहमद 16th ड्रैगन बोट चैंपियनशिप जो थाईलैंड में हुआ उसमें गोल्ड मेडल हासिल करे। जे&के पुलिस की सेंट्रल स्पोर्ट्स टीम ने 3 ब्रोंज मेडल हासिल किए 37th नेशनल गेम्स जो गोवा में हुआ। 72nd ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग कंपटीशन में जो कि हरियाणा में हुआ, जे&के पुलिस ने 3 ब्रोंज मेडल हासिल करे। जे&के पुलिस ने 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल 15th ऑल इंडिया पुलिस बैडमिंटन चैंपियनशिप में जो कि चंडीगढ़ में हुआ उसमें हासिल करी। जे&के पुलिस ने 1 सिल्वर मेडल, 2 ब्रोंज मेडल वाटर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप जो कि हिमाचल में हुआ उसमें जीते। हमारे एक एसपीओ जो मनिक सलातिया हैं, उन्होंने माउंट कंग पीक को मारखा वैली में, लेह में उसको स्केल किया
जो कि 6,250 मीटर्स है, एक लद्दाख एक्सपेडिशन में, जो कि J&K माउंटेनियरिंग एसोसिएशन ने ऑर्गेनाइज करी थी। With this, I think we will come to a close about the long briefing, the annual year-end briefing, which is a routine feature. I thank all my friends and colleagues and media men who have participated in this and had accepted our invitation to come and be a part of this session. I also thank my senior colleagues sitting by my side to have been here, and this is also more than the briefing. This is also an occasion to meet many of you whom I know personally and many whom perhaps I would be meeting for the first time. I once again thank you on that side of the fence, on this side of the fence. Thank you. Jai Hind. सर, साइबर फ्रॉड की बात करें, कितना बड़ा चैलेंज पुलिस इसको समझती है और रिकवरी करने के लिए क्या क्या प्रयास पुलिस कर रही है, क्योंकि